मैं निरंजन कुमार, आपका ब्रिलियंस क्लासेस में स्वागत है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ सिंबल लिखाया हूँ और ये सिंबल देखिएगा इस तरह से है। दो बिंदु है, उसको अनुपात बोला जाता है। चार डॉट डॉट रहेगा, उसको समानुपात कहा जाता है। इधर साइड से रहेगा तो उसको बड़ा बोला जाता है, इधर से रहेगा छोटा बोला जाता है। और इससे इक्वल काटा हुआ रहेगा तो बड़ा नहीं है। अगर इस तरह से रहेगा छोटा नहीं रहेगा। इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, लैम्डा, म्यू, ओमेगा, थीटा, फाई बराबर नहीं, फाई, डेल्टा, अनंत, फिर इसको सर्वांगसम और इसको समरूप और इसको सर्वांगसम नहीं। अगर इस तरह से काटा हुआ रहेगा तो क्या बोलेंगे? सर्वांगसम नहीं। ये कुछ सिंबल है। और उसके बाद मैं आपको द्विघात समीकरण का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिएगा, आपका इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इसका मैं कुछ थ्योरी आप लोगों का बता दे रहा हूँ। थ्योरी देखिएगा, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूप में इसका प्रारूप होता है। या ax² प्लस जहाँ पे a b c ये होता है क्या? वास्तविक संख्या होता है। कहने का मतलब कि आपका प्रश्न में इस तरह से दिया हुआ रहेगा 4x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0, यानी इसका क्या करना है? द्विघात समीकरण तोड़ना है। इसको निकालने का मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरह से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। और उसके पहले कुछ क्वेश्चन भी रहेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसमें निकालने के लिए सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण निकालने के लिए कहेगा, क्या निकालने के लिए कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण ज्ञात करें, ठीक ना? द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमको विवेचक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विवेचक। तो विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं। विवेचक को क्या से सूचित करते हैं? डी से। तो इसका सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। ये आपका विवेचक का सूत्र हो गया। अब आता है कि हमको द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कैसे द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। हाँ दोस्तों देखिएगा कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होगा। इसको हम अगर x की इस तरह से मान के चलते हैं तो हो जाए क्या? -b प्लस माइनस √d/2a। कहने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि -b प्लस माइनस √d के वैल्यू क्या हम लोग जानते हैं? b² माइनस 4/2a। इस तरह से हम लोग करके ये सूत्र हम लोग द्विघात समीकरण का तैयार कर लेंगे। ये किसका सूत्र तैयार हो गया? द्विघात समीकरण का यह सूत्र तैयार हो गया दोस्तों। चलिए, ये किसका सूत्र तैयार हो गया? द्विघात समीकरण का हो गया। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब हम लोग चलते हैं, एक चीज इसमें और बतला देता हूँ कि द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। द्विघात समीकरण का दो मूल होते हैं। देखिए, दो मूल होते हैं, ठीक ना? दो मूल होते हैं। पहला आपका हो जाता है अल्फा और एक बीटा, ठीक है? अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे बात आता है कि अल्फा किसके लिए लेंगे और बीटा किसके लिए लेंगे। तो मैं आपको दोनों चीज को बता देता हूँ। जैसे कि सूत्र यहाँ पे देख रहे हैं कि -b प्लस माइनस दो है, तो एक पर अगर आप अल्फा के लिए निकालेंगे तो आपको एक बार प्लस ले लीजिएगा, ठीक है? अंडर b² माइनस 4ac/2a। अब बीटा फिर उसको निकालने के लिए रहेगा तो -b, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -√b² माइनस 4ac/2a। बस यही दो मूल आपको निकलेगा, निकल के आ जाएगा। आपको द्विघात समीकरण तोड़ सकते हैं। देखिएगा, आप लोग 9th क्लास में ये क्या गुणनखंड मेथड से तोड़ करने के लिए सीखे होंगे, ठीक ना? कि इस तरह से हम लोग कैसे तोड़ते हैं। बस इसी को तोड़ने का एक 10th क्लास में फार्मूला के बेसिक पर तोड़ सकते हैं आपको द्विघात समीकरण को आसानी पूर्वक।
ये आपका सूत्र होगा। और इसको मूलों की प्रकृति भी आता है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। पहले आप उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए मैं डाल रहा हूँ। अब मूलों की प्रकृति के बारे में आपको बतला देता हूँ कि इसका कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो, डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, या डी के वैल्यू 0 के बराबर हो, तो वैसी स्थिति में उसका मूलों की प्रकृति क्या होता है, जो जान लेते हैं। देखिएगा, अगर ये डी का वैल्यू अगर कह दे 0 से क्या हो, इधर का सिंबल में मैंने फर्स्ट बार ही बताया अभी कि अगर इस तरह से सिंबल रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, बड़ा छोटा क्या होता है, वो मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया है। तो आप ही बताइए क्या होगा, बड़ा कि छोटा। इधर का मतलब, इसका मतलब हुआ कि बड़ा है, यानी जिसके तरफ मुंह खोले है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 0 अगर बड़ा आ जाता है वैल्यू, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं अलग अलग होगा। यानी इसके द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या होगा, इसके मूलों का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक। मूलों का प्रकृति क्या होगा, डी अगर बड़ा होगा 0 से, वास्तविक और अलग अलग, वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। यही हो गया डी बराबर, जब 0 बड़ा होगा तब। कैसे बड़ा होगा जगह पर मैं बताऊंगा, जैसे कि कभी कदार क्वेश्चन पे मैं आप लोग को फोकस करके बतला रहा हूँ, बड़ा छोटा होता है क्या होता है, जो देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूँ, 3x² देखिएगा, 3x² + 2x + 1 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, हमने बताया कि ये क्या होता है, ए होता है, और ये क्या होता है, बी होता है, और ये क्या होता है, सी होता है। यही आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ जब ये वास्तविक संख्या है तो ये हमको डी का पहले तो विवेचक ज्ञात करना पड़ेगा। तो सो होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे b बराबर क्या हो गया आपका, 2 हो गया, तो 2 के दी होल स्क्वायर दे देंगे, -4a, a है हमारा 3, c है ये 1, यानी ये अचर पद होता है। क्या होता है दोस्तों, ये अचर पद होते हैं। ठीक है ना। और यह देखिएगा 2 दूनी के 4 -4 आई 12, और 12 कम, ठीक है, 4 12, अब 12 में से 4 गया 8, -8 इसका वैल्यू आ गया। तो आप बताइए कि 0 से छोटा है कि बड़ा है, यानी 0 से छोटा है, तो हमको तो कह रहा है कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये तो छोटा वाला का रूल आ गया। तब देखिएगा, अब d बराबर अगर इधर ऐसे रहेगा तो इस पर सेट हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब छोटा होगा तो वास्तविक और समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। इसका हल नहीं निकाल सकते हैं आप, वास्तविक और समान होगा। और समान इसको माइनस में जो आता है उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा कि अगर d बराबर कोई परमेय संख्या आ जाए तो क्या करिएगा। अगर d बराबर कोई d बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 के अगर वैल्यू आ जाएगा तब वास्तविक और समान होगा। अगर d बराबर छोटा हो जाए 0 से, तब हम लोग क्या करेंगे, जो देखिएगा छोटा हो जाएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। मतलब ई में आ गया तो कोई इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ बना करके। 3x² - 4, 3x, देखिएगा यहाँ 3x² - 4 √3x, और उसके बाद +4 बराबर 0 है। अब इसको देखेंगे इसके मूल की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। तो d बराबर तो b² - 4, ऐसे हमको यहाँ से तो क्लियर हो जाएगा ना, विवेचक ही निकालेंगे तो b हो जाएगा आपका क्या, ये 4 √3 के दी होल स्क्वायर हो जाएगा, -4a, और ये हो गया c। तो देखिए 4 पर माइनस, अब देखिए 4 आए 12, 12 चौक 4 12, 12 का 12, 12 चौक 32 बचो का,
48। अब देखिए 16 × 48, 48 में से 48 गया 0, यानी 0 क्या हो गया, d बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब वास्तविक और इसका समान हल होगा और इसको निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हो गया। अब बता रहा हूँ आगे कि द्विघात समीकरण का प्रकार देख लीजिए। आपको मैं अगला बताने जा रहा हूँ कि द्विघात समीकरण का प्रकार। देखिए, आपसे कोई पूछ दे सकता है कि या प्रश्न में कि द्विघात समी, ऐसे तो प्रश्न में पूछता नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए जान लीजिए। द्विघात समीकरण का प्रकार ऐसे दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं भाई, दो होते हैं दोस्तों। अब देखिए, पहला आपका शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण। अब तो आपको ये जानना जरूरी है कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण, तो ये देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण जो है, तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x जो चर होते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, x चर नहीं होता है, स्क्वायर वाला होते हैं लेकिन x चर नहीं होते हैं। तो देखिए, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x चर नहीं होते हैं। बात को समझिएगा, x चर नहीं होते हैं, कहने का मतलब इस रूप में नहीं, ये x² + bx है और ये जो c जो होता है बराबर 0, तो ये आपका नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं रहेगा। इसका रूप क्या होगा, बस खाली ये होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इसका व्यापक रूप क्या हम लोग बोलेंगे, व्यापक रूप क्या हो जाएगा कि ax² + c बराबर 0। ये अगर रह गया तो आपका शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ देगा या कभी भी कि 4x² + 7 कैसी द्विघात समीकरण है, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब एक आता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण, ये आप बात को समझिएगा। क्या हो जाएगा, वैसा द्विघात समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो, उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए उतार लीजिए।